और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर में एसओजी कोर्ट में पेश करेगी। रायका पर आरोप हैं कि सदस्य रहते हुए काफी गड़बड़ियां की हैं। परीक्षा से पहले ही अपने बेटा बेटी को पेपर दे दिया। और मामले में एक और खुलासा हुआ है। रायका के टॉपर बेटे देवेश को हिंदी की बेसिक जानकारी भी नहीं थी, संज्ञा सर्वनाम तक की नॉलेज नहीं थी, राज्यपाल का नाम तक नहीं पता। वहीं बेटी पिछली एसआई भर्ती में फेल हो गई थी और बाद में अगली भर्ती में 5वीं रैंक आ गई। अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है और साथ ही उसे भी हिंदी की जानकारी नहीं थी। बेटी को भी राज्यपाल का नाम तक नहीं पता था। और फिर हिंदी में जब देखा गया कि नंबर कितने हैं तो नंबर 188.68 नंबर मिले। वहीं जीके में 154.84 नंबर। रामूराम रायका जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक आरपीएससी के सदस्य थे। तो आज दोपहर कोर्ट में पेशी होनी है और रायका को कल गिरफ्तार किया गया था। तो आज दोपहर कोर्ट में पेशी होगी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला और रायका को कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर का समय है कोर्ट में पेशी होने का। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का ये पूरा मामला और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर कोर्ट में पेशी होगी। आज दोपहर में एसओजी कोर्ट में पेश करेगी। रायका पर यह आरोप है कि सदस्य रहते हुए काफी गड़बड़ियां की थी। बेटा बेटी को पहले ही पेपर दे दिया था, परीक्षा से पहले ही। और इसी के साथ मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन्हीं खुलासों में एक और बड़ा खुलासा ये कि जो टॉपर बेटा था रायका का देवेश, उसे हिंदी की बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। बेटी को भी राज्यपाल का नाम नहीं पता, ना ही बेटे को नाम पता। और उसके बाद जब उनके नंबर देखे गए तो वो हैरान करने वाले थे। तो आज दोपहर कोर्ट में पेशी होगी। कल गिरफ्तारी हुई थी रायका की और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कई सारे सवाल इस मामले में खड़े होते हैं जिनका खुलासा होने का सभी को इंतजार है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बड़ा मामला है और लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, रामूराम रायका की गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ी जो कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में लगातार ये चीज़ सामने आ रही थी, जब अभ्यर्थियों और दलालों को लगातार एसओजी के द्वारा एक्शन लिया जा रहा था और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, तो इसमें सवाल उठ रहा था कि आखिर बड़े मगरमच्छों को कब गिरफ्तार किया जाएगा। कल जब एसओजी ने ये खबर सामने आई कि जो रामूराम रायका है उसको हिरासत में लिया है और हिरासत में 6 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी जो कार्रवाई एसओजी के द्वारा बताई जा रही थी। अब आज उन्हें जो है रामूराम रायका है उन्हें आज पेश किया जाएगा कोर्ट में, बनीबार कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद अब
कोर्ट में क्या होता है, उनकी रिमांड जो है कितने दिन की रिमांड दी जाती है, क्योंकि इससे पहले जो शनिवार को एसओजी के द्वारा एक्शन लिया था तो रामूराम रायका के जो बेटा और बेटी हैं उनको जो है हिरासत में लेकर आरपी से उन्हें हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कल जो है रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बिल्कुल कुणाल, कई सारे सवालिया निशान खड़े होने हैं आज क्योंकि कोर्ट में पेशी होने वाली है, तो क्या लगता है क्योंकि एसओजी लगातार जो तमाम आरोपी हैं पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में जिन्होंने चीटिंग करी है, लगातार धरपकड़ इस एसओजी की ओर से जारी है। देखिए, क्योंकि आरपीएससी के ऊपर जो है लगातार क्योंकि सवाल खड़े होते रहे हैं। आप ये देखिए, पहले बाबूलाल कटारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में उनका नाम आया था, उसके बाद अब रामूराम रायका का नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण हुए और उसमें पिछले 5 साल में एक के बाद एक पेपर लीक में जो नाम सामने आए, अब ये रामूराम रायका से अब क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होनी है और पेशी होने के बाद निश्चित रूप से अब कितने दिन की रिमांड मिलती है और क्या कुछ होता है इसमें, ये तो अभी कोर्ट में पेशी होने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन आप इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो फर्जीवाड़ा है उसका अनुमान इस चीज से लगा सकते हैं कि अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में जो 67 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 32 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं और बाकी जो अन्य लोग जो पेपर लीक और पेपर सॉल्व गैंग से जो जुड़े हुए थे वो लोग इनमें शामिल थे। और लगातार क्योंकि एसओजी इस पूरे मामले की पिछले कई महीनों से जांच कर रही थी और क्योंकि अभी यहाँ पर जो जांच है वो अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे इनपुट हैं उनका कहना है कि अभी इस भर्ती प्रक्रिया में 20 से ज़्यादा जो है जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उन पर जो है वो रडार पर है और उन पर भी जल्द एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है उनमें महज 60 दिन बचे हुए हैं और 60 दिन के अंदर जो है अब क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग के दौरान ही अब एसओजी जो ये संदिग्ध लोग हैं, संदिग्ध सब इंस्पेक्टर हैं, इन पर एक्शन ले सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एसओजी लगातार एक्शन मोड में है और इसी के चलते कल गिरफ्तारी हुई रायका की और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।